संस्कृतेन संभाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। मित्राणि नमो नमः। आदर्श संस्कृत संभाषण के 43वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने इससे पहले की मेरी सभी वीडियो देख ली होंगी, उसके पश्चात ही यह भाग देख रहे होंगे। आइए तो आज का विषय निर्विघ्न प्रारंभ करते हैं। आज मैं विषय लेकर आया हूँ गत और आगामी। गत का अर्थ होता है बीता हुआ और आगामी का अर्थ होता है आने वाला। गत जो शब्द है वह त प्रत्यय से बना हुआ है और आगामी जो शब्द है वह आंग उपसर्ग के साथ में गम धातु लगने पर ऋणी प्रत्यय के साथ में बना हुआ है। जैसे कि आ गम और ऋणी प्रत्यय का शेष बचता है इन, तो शब्द बनता है आगामिन। इसके पश्चात आगामिन जो शब्द है वह प्रातिपदिक शब्द होता है, उसका पुल्लिंग में बनता है आगामी और स्त्रीलिंग में बनता है आगामिनी। परंतु यदि इनका लिंग भेद के अनुसार और विभक्तियों के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे आगामी और गत का, तो बहुत ही कठिन होगा। इसलिए हम सामासिक पद के साथ में इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा संस्कृत भारती का यह उद्देश्य है कि सरल संस्कृत में बात करना सीखें। तो आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि बिना सामासिक पद के अनुसार इस प्रकार बनेंगे, जैसे कि गते कार्यक्रमे, गतायाम कक्षायाम, तो गते गतायाम। इस प्रकार से इतनी कठिनताओं को साथ न लेकर चलते हुए गत कार्यक्रमे, गत कक्षायाम, इस प्रकार से एक साथ लिखकर सामासिक पद के अनुसार प्रयोग करेंगे तो बहुत ही सरल होगा। और जो आगामी शब्द है वह तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए इसका इस प्रकार प्रयोग करेंगे। जैसे कि बिना सामासिक पद में आगामिनी कार्यक्रमे, आगामिन्याम कक्षायाम, तो इतनी कठिनताओं को छोड़ते हुए हम सामासिक पद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आगामी कार्यक्रमे, आगामी कक्षायाम। आगामी जो शब्द है वह इसी प्रकार से सही होता है, बड़ी ई की मात्रा ही आती है, परंतु जब सामासिक पद का प्रयोग करते हैं तो उसमें छोटी की मात्रा आती है। इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आगामी कार्यक्रमे, तो हम सामासिक पद के साथ ही हमेशा प्रयोग करेंगे, तो छोटी की मात्रा ही लगाएं। अब मैं इनके उदाहरण बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अद्य अहम गृहे अस्मि, आज मैं घर पर हूँ। अद्य अहम गृहे अस्मि गत दिने, गत दिने जो बीत गया कल, गत दिने अहम कार्यालयम गतवान। अद्य अहम गृहे अस्मि गत दिने अहम कार्यालयम गतवान, आगामी दिने अहम देहलीम गमिष्यामि। अब इस प्रकार से हम सामासिक पद का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस प्रकार से दूर दूर नहीं लिखना है गत दिने। सामासिक का अर्थ ही वह होता है कि एक साथ लिखना, तो हमें इस प्रकार लिखना है गत दिने। उसी प्रकार से आगामी दिने इस प्रकार से नहीं लिखना है, आगामी दिने इस प्रकार से हमें लिखना है। गत सप्ताहे मम स्वास्थ्यम सम्यक न आसीत्। गत सप्ताह अर्थात जो बीता हुआ सप्ताह था उसमें मेरा स्वास्थ्य सम्यक अर्थात ठीक नहीं था। आगामी सप्ताहे अहम उज्जयिनीम गमिष्यामि, आने वाले सप्ताह में मैं उज्जयिनी जाऊंगा। गत मासे मम परीक्षा स्थगिता। गत मासे पिछले महीने मेरी परीक्षा स्थगित हो गई। आगामी मासे मम परीक्षा भविष्यति, आगामी मास से आने वाले महीने में मेरी परीक्षा होगी। गत वर्षे अहम शास्त्री द्वितीय वर्षे आसम। गत वर्ष अर्थात पिछले साल में शास्त्री द्वितीय वर्ष में था। जो मैंने जैसे कि कहा कि आगामी, उसका यदि हम सामासिक पद का प्रयोग करेंगे तो आगामी छोटी की मात्रा हो जाएगी। उसी प्रकार से एक नियम होता है कि पूर्व पद की जो ई की मात्रा होती है वह समासिक पद में छोटी ई हो जाता है, इकार हो जाता है, ईकार का इकार हो जाता है। आगामी वर्ष अहम MA करिष्यामि, अगले साल में MA करूँगा। दोस्तों, गत और आगामी का प्रयोग हमारे लिए विशेष रूप से इन स्थानों पर करना पड़ता है अधिकतर। गत दिने, आगामी दिने, गत सप्ताहे, आगामी सप्ताहे, गत मासे, आगामी मासे, गत वर्षे, आगामी वर्षे, इस प्रकार से।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे संस्कृत मातरम। धन्यवाद।